हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर बाय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी को हम बता दें, आज हमने आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लाया है जिसमें हम आप सभी को यह बताएंगे कि भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर क्या है। ये सब बताने से पहले दोस्तों आप सभी को मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ये बातें क्या है कि अगर आप लोग अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए नए हो तो हम आपको बता दें कि हम आपको इस यूट्यूब चैनल पर बेसिक मैथ भी पढ़ाते हैं। साथ ही साथ जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम पर की परीक्षा देना चाहते हैं, जो पिछली क्लास 10th में हैं, उन सभी के लिए भी हमने कुछ वीडियो मैथ का बना दिया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम 6 नंबर या 4 नंबर के आते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि आपका बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 नंबर प्राप्त हो और आपको 70 में 70 नंबर मिले, तो आप सभी को अभी तत्काल हमारे इस यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना है। और सब्सक्राइब करने के बाद उन सभी वीडियो देखिएगा जिससे आपका 70 में 70 पूरा तैयारी हो सके। और साथ ही साथ अभी हाल ही में आपका जो होमगार्ड की वैकेंसी आई है उसके लिए भी हमने कुछ वीडियो बना दिया है। या अभी आपका जो इसी माह में दिसंबर माह में आपका वो यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही है, तो दोस्तों उसके लिए भी हमने कुछ वीडियो बना दिया है। आप लोग जा करके उन सभी वीडियो देखिएगा जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने हिंदी भी बता दिया। हिंदी में क्या बताया? हिंदी में हमने यह बताया है कि संधि क्या होती है, तो संधि के बारे में बता दिया है। तो प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, आप जा करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वो वीडियो, वो संधि का जो टॉपिक है ना, आप सभी के लिए रामबाण साबित होगा। चलिए दोस्तों, आज हम आप सभी को बताते हैं कि भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर क्या होता है। भिन्न क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है। अगर दोस्तों आप सभी को मालूम है कि भिन्न क्या है और परिमेय संख्या क्या है, तो दोस्तों अभी तत्काल तुरंत कमेंट करें। और जिनको नहीं भी मालूम है ना, वो भी कमेंट करें। कमेंट करोगे तो हमें पता चलेगा किसको मालूम है, किसको नहीं मालूम है। मालूम है और अच्छी बात है, नहीं मालूम है तभी कोई चिंता की बात नहीं है। आज हम आप सभी को ये डाउट क्लियर कर देंगे भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर क्या होता है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपका है भिन्न, जिसको फ्रैक्शन कहते हैं, ये जो आपका है परिमेय संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर। दोस्तों हम आप सभी को बता दें, परिमेय संख्याओं के बारे में हमने इसी यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना दिया है। अगर आप डिटेल से जानकारी लेना चाहते हैं तो आप वहां पर जाइए। परिमेय संख्याओं के बारे में क्या, सभी जितने भी प्रकार की आपकी संख्याएं होती हैं, उन सभी संख्याओं के बारे में हमने डिटेल से बताया है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि भिन्न क्या होता है। आखिर भिन्न आता कहां से है? कहते हैं ना 2/3, 4/5, 2/3, 3 चौथाई, आता कहां से है? चलिए दोस्तों बताते हैं। जैसे मान लीजिए आप बंटवारा जानते हैं, बंटवारा होता है। जैसे घरों में क्या होता है, 4 भाई 5 भाई हैं, 2 भाई हैं, कितने भी लोग हों, जब भी किसी चीज की बंटवारा होता है ना, कोई एक चीज होता है, अगर 3 भाई हैं तो क्या करते हैं, उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए एक रोटी है। अब एक रोटी है, 2 भाई बहन हैं, वो स्कूल से पढ़कर आए और उनको भूख लगी है और रोटी एक है और दोनों लोग को भूख लगी, क्या करेंगे? जब एक रोटी एक है, दोनों लोग क्या कहेंगे कि ऐसा करो, हम दोनों लोग इसको 2 भागों में बांट लेते हैं, आधा आधा तोड़कर खा लेते हैं, तुम भी खा लो और हम भी खा ले। तो जैसे एक रोटी है, उन्होंने क्या किया, उन दोनों बच्चों ने यह किया कि आधा आधा बांट लिया। जैसे अब रोटी एक था, अब ये इसको 2 भाग कर दिया गया, 2 लोगों में बांटना है, क्या करेंगे, तोड़ेंगे, इसका 2 भाग कर दिया। तो जो आपका ये रोटी था कितना, एक, समझ पा रहा है ना? हाँ, आप साहब से व्हाइट शर्ट, अरे बाबू इधर देख लो यार, इधर देख लो, जिस समझ में आ जाएगा। कोई पूछेगा तो बता नहीं पाओगे, इसलिए अगर बताना चाहते हो यहाँ देखिएगा, समझना चाहते हो तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा। बढ़िया से कॉपी पेन लेकर के इसको नोट भी करते रहना होगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को आपको उन सभी विद्यार्थियों के साथ शेयर करना है जो मैथ में कमजोर है, ठीक है। चलिए, हमने क्या बताया, एक रोटी है, 2 लोगों में बांटा गया, तो रोटी कितना था, एक। ये बटा कितने लोगों में बटा, 2 लोगों में, कितना भाग हुआ, 2 भाग हुआ। ये हो गया कितने लोगों में बटा, 2। यही हमारा क्या है, भिन्न है। क्या है, ठीक, क्या हो गया, जिसमें ऊपर वाले को क्या कहते हैं,
ऊपर वाले को कहते हैं अंश, जो नीचे होता है इसे कहते हैं हर। बात समझ में आई? अगर मान लीजिए दो लोग और आ गए हैं, कितने लोग आ गए? दो लोग और आ गए, तब क्या करेंगे कि जो रोटी है क्या होगा, यही रोटी कितने लोगों में बढ़ जाएगा। देखिए दो लोग पहले थे और दो लोग और आ गए, कितने लोग हो गए? 4। इसका क्या होगा, इस रोटी का क्या होगा, 4 पार्ट होगा। कितना पार्ट होगा? 4 पार्ट होगा। बात समझ में आई? देखिएगा, समझ पा रहे हैं ना जी? देखिए तो रोटी एक था, बटा कितने लोगों में? 4 लोगों में बटा। कितने? 4 लोगों में बटा। तो ये क्या हो गया, रोटी एक था बटा कितने लोगों में? एक रोटी था, बट गया कितने लोगों में? 4 लोगों में। इसको क्या लिखा जाएगा? 1/4। ये जो आपका ऊपर रहा है अंश, नीचे क्या है? हर। इसको फ्रैक्शन, इसको कहते हैं न्यूमरेटर, इसको कहते हैं आपका डिनोमिनेटर। ये है आपका अंश, इसको न्यूमरेटर कहते हैं। ये आपका होता है हर, इसको हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं। अब जैसे आता ना कि 2/3, 4/5 कैसे आ जाता है, तो जैसे हम आपको बता दें, जैसे कि आपका ये कोई चीज है, मान लीजिए कोई खेत है, इसका ये इतने पार्ट किए गए हैं, इतने इतने क्यारियों में बांट दिया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि इतने भाग में आपका क्या बोया गया है, इन दोनों भाग में क्या बोया गया है? गेहूं। क्या बोया गया है? गेहूं, ठीक है। अगर हम आपसे पूछें कुल भाग कितने हुए हैं? 6। कितने भाग हुए हैं? 6। तो अगर हम पूछें गेहूं, गेहूं का भाग कितना है, गेहूं का भाग कितना है, तो पूरे पार्ट कितना है? 6। 6 ही पार्ट है ना, 1 2 3 4 5 6। तो गेहूं कितने भागों में बोया गया, कितने क्यारियों में बोया गया है? कितने? 3 ना, कितने? 2 क्यारियों में। तो गेहूं कितने भागों में बोया गया है? 2 क्यारियों में। कितने में से? 6 भागों में से। कितने भागों में से? 6 भागों में, 2 भागों में, 2 क्यारियों में गेहूं बोया गया है, ठीक। और जो 2 भाग बोए कितने भागों में से हैं? 6 में से। ये लिखा जाएगा 2/6। ऐसे जैसे कहते कि आप लोग सुने होंगे, जैसे कोई आकृति है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं ये है, जैसे मान लेते हैं यहां पर आपका ये भाग, ये वाला भाग रंग दिया गया है। क्या कर दिया गया है? रंग दिया गया है। देख रहे हैं ना, ये कोई चीज है, इसको क्या किया गया है कि इसको रंग दिया गया है। अगर आप इससे पूछे रंगे हुए भाग, रंगे हुए भाग कितना है, या लिखेंगे रंगा हुआ, क्या लिखेंगे? रंगा हुआ भाग कितना है। भाग मतलब अगर इसको भिन्न के रूप में लिखा जाए तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, अगर आप इधर उधर देखोगे, प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप इधर उधर देखोगे चीजें समझ में नहीं आएगा, ठीक। फिर बाद में क्या होगा, कोई पूछ लिया आप बता नहीं पाओगे, अब आपके दिमाग में आएगा काश उस समय पढ़ लिए होते, आज हम किसी को बता देते। हमको शर्मिंदगी महसूस ना होती कि यार क्या है ऐसा करते हैं। पढ़ लो, ठीक है, पढ़ोगे बेहतर रहेगा, आपकी लाइफ बन जाएगी, ठीक है। देखिएगा, तो आपसे पूछा रंगा हुआ भाग कितना है, क्या लिखोगे? पूरा पार्ट कितना है? 1 2 3 4 5 भाग है, जिसमें से हम पूछे रंगा हुआ भाग कितना है, तो रंगा हुआ कितना है? 3 है। कितने में से? 5 भागों में। इसको क्या लिखा जाएगा? 3/5। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये भिन्न समझ में आया होगा। अगर हम आपसे पूछें, मतलब हमारा कहने का मतलब यह है कि जो भिन्न है, भिन्न आता कहाँ से है, ठीक है। ये भिन्न कहाँ से आता है, देखिएगा, तो भिन्न आपका कहाँ से आया? बंटवारे से ही आया। तो अगर
समझने वाली भाषा में आपको परिभाषा दें, एकदम देसी लैंग्वेज में अगर हम परिभाषा दें आपको, तो इसका जो परिभाषा जो होगा, ये जो आपका भिन्न का जो भिन्न की परिभाषा होगी, इसकी जो परिभाषा होगी, परिभाषा क्या होगी, किसी क्या परिभाषा क्या होगा, किसी संख्या या वस्तु को बांटने पर जो भाग प्राप्त होता है, जो भाग प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, भिन्न कहते। ठीक है, यानी किसी संख्या को बांटने को भी भिन्न कहा जाता है, सीधी सी बात, किसी संख्या को बांटने को भी भिन्न कहा जाता है। और एक खास बात क्या है, एक खास बात है, देखिएगा वो खास बात क्या है कि देखिएगा यहाँ पर एक खास बात क्या है, जो आपका भिन्न होता है ना, वो हमेशा धनात्मक होता है, यानी हमेशा प्लस में होता है। बात समझ में आई? तो जो आपका भिन्न होता है, भिन्न क्या होता है, भिन्न हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है, भिन्न हमेशा धनात्मक होता है, ये है भिन्न। ठीक, भिन्न क्या की संख्या या वस्तु को बांटने पर जो भाग प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। अब चलते हैं परिमेय संख्या पर। परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है? तो दोस्तों आपको बता दें कि जो आपका परिमेय संख्या होता है, अगर इसकी परिभाषा की बात किया जाए कि वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिख दें, वही होता है हमारा परिमेय संख्या। और जिस खास बात ये होती है उसका जो अंश और हर यानी p बटे p और q आपके पूर्णांक होने चाहिए और उसका हर कभी भी 0 ना हो। क्या है, अगर इसे हम परिभाषा की बात करें, परिभाषा क्या होता है, वे सभी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके, जहां p व q दोनों पूर्णांक हो, क्या हो, पूर्णांक हो, तथा q यानी कि जो हर होगा वह 0 ना हो, q जो हो वह 0 ना हो, तो वही हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। देखिएगा जैसे हमने लिखा 2 बटे 3, 4 बटे 5, -2/5, -7/8, यानी 5 बटे -11, हमने लिखा -1, -2, -3, 5, 7, 9। ठीक है, ये सभी हमारे क्या है, जो आपका 0 है ना, ये भी आपका परिमेय संख्या है। बात सुन भाई, जो आपका 0 है ना, ये भी आपका परिमेय संख्या होता है। तो अब बात यह आई कि सर जी आपने कहा कि भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर क्या है, तो आपने देखा जो आपका भिन्न होता है यह हमेशा धनात्मक होता है, यानी हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, नेगेटिव कभी नहीं होता है। मगर आप देखिए यहाँ भी अंश बटे हर के रूप में लिखा गया है, मगर यहाँ p व q यानी अंश और हर क्या है, ऋणात्मक है। इसलिए अगर हम इसकी बात करें, ये जो आपका परिमेय संख्या होता है, तो परिमेय संख्या
क्या, ये जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता, बस यही अंतर है। बस नहीं तो भिन्न परिमेय संख्या में अंतर क्या है, अंतर ये है, यही दोनों अंतर हैं। क्या है अंतर, कि जो भिन्न होता है हमेशा धनात्मक होता है, और जो आपका परिमेय संख्या होता है ना, यह हमेशा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता। दोस्तों उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं ये चीजें आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं ऐसे वीडियो बनाते रहे, आप सब हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी अगला वीडियो बनाए वो आप सभी के पास आसानी से पहुंच सके और आप सभी को इन सभी की जानकारी बेहतरीन तरीके से हो सके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद।